मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव हुआ। इसके बाद में 3 दिसंबर 2023 को परिणाम आने भी बाकी हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन किस जिले में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों का यहां पर महासर्वे मैं बताने जा रहा हूं। जहां पर बता दूं, लोगों की अलग अलग ओपिनियन, मीडिया की अलग अलग रिपोर्टें, जिसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग सा माहौल, बड़ा खुलासा देखने को मिला है। हालांकि सभी जिलों वार की अगर आप तस्वीरें, अगर रिजल्ट, परिणाम, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखेंगे, उसके बाद एक चौंकाने वाला दृश्य सामने देखने को मिल रहा है, जहां पर एक बदलाव की स्थिति भी नजर आ रही है। लेकिन कौन सी जिले में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है, वह पूरा दृश्य इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वर्तमान में भाजपा की सरकार थी, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने देखने को मिली है, उसके बाद काफी कुछ दृश्य बदले नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको बता दें, सबसे पहले निवाड़ी जिले की बात करते हैं। निवाड़ी जिले में एक विधानसभा सीट है जहां पर भाजपा पूर्ण रूपेण काबिज होती नजर आ रही है, कांग्रेस 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दूसरी अगर देखें अशोकनगर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा बढ़त की ओर है। 2 विधानसभा सीटों में बढ़त की ओर है, कांग्रेस 1 पर सिमटती नजर आ रही है। आगर मालवा की तरफ देखें, 2 विधानसभा सीटों में भाजपा और कांग्रेस 1-1 पर काबिज होती नजर आ रही है, जहां पर एक बराबर का टक्कर देखने को मिल रहा है। नीमच में देखें, नीमच जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 1 और कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर भाजपा को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। मंदसौर जिले में देखें, मंदसौर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 1, कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों की ओर बढ़त बना कर रखी है, जहां पर भाजपा की लुटिया सिमटती नजर आ रही है। रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 0 और कांग्रेस 5 विधानसभा सीटों में बढ़त बना के रखी है, जहां पर भाजपा को काफी नुकसान देखने को यहां पर मिल रहा है। धार जिले में देखें, धार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 3 विधानसभा में अपनी बहुमत बना के रख रही है और कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों में अपनी बहुमत दिखाती नजर आ रही है। झाबुआ जिले में देखें, 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 1 और कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों में बहुमत बनाती नजर आ रही है। अलीराजपुर में देखें, 2 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 0 और कांग्रेस 2 की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर भाजपा को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। बड़वानी जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा 2 और कांग्रेस 2, यानी बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। खरगोन जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 4 और कांग्रेस 2 पर सिमटती नजर आ रही है। भाजपा को यहां पर रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। बुरहानपुर में 2 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 0 और कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों में बढ़त बना करके भाजपा को काफी झटका दिखता नजर आ रहा है। खंडवा जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की बराबर की यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। देवास जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा बढ़त की ओर 3 विधानसभा सीटों पर काबिज और कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों में सिमटती नजर आ रही है। शाजापुर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 1 और कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाकर रखी है, जहां पर भाजपा को काफी नुकसान दिखता नजर आ रहा है। राजगढ़ में देखिए, 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 2 और कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। सीहोर जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा की यहां पर लुटिया डूबती नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों में बढ़त बनाती नजर आ रही है। विदिशा जिले में देखें, 5 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा 3 विधानसभा सीटों में अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है और कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर काबिज होती नजर आ रही है। रायसेन जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की बराबर की टक्कर है। होशंगाबाद जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 2 और कांग्रेस 2, यानी बराबर का टक्कर दिखती नजर आ रही है। हरदा जिले में देखें, 2 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा को काफी नुकसान और कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। बैतूल जिले में देखें, 5 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 पर बढ़त और कांग्रेस 2 पर ही सिमटती नजर आ रही है। छिंदवाड़ा जिले में देखें, 7 विधानसभा सीटें, जहां पर भाजपा बढ़त की ओर है, जहां पर भाजपा 3 विधानसभा सीटों में और कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों में अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। नरसिंहपुर जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटें, जहां पर भाजपा 1, कांग्रेस 3 पर काबिज होती नजर आ रही है, जहां पर भाजपा को काफी नुकसान देखी जा रही है। सीनू जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटों में भाजपा 0 पर सिमटती नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों में अपनी जीत बनाती नजर आ रही है। बालाघाट जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 और कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों में अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। मंडला जिले में देखें, 3 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 और कांग्रेस 1 पर सिमटती नजर आ रही है। कटनी जिले में देखें, 4 विधानसभा सीटों में दोनों भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर 2-2 पर काबिज होती नजर आ रही है। उमरिया जिले में देखें, 2 विधानसभा सीटों में भाजपा 0 पर सिमटती और कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों में अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है।
सीधी जिले में देखें जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों की बराबर की टक्कर है। अनूपपुर जिले में देखें 3 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 पर और कांग्रेस 1 पर सिमटती नजर आ रही है। सिगरौली जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों में अपनी जीत दिखाती नजर आ रही है। रीवा जिले में देखें जहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, मऊगंज जिले को भी मिला करके, यहाँ पर भाजपा 6 और कांग्रेस 2 पर ही सिमटती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा अपनी जीत दिखाती नजर आ रही है। सतना जिले में देखें 7 विधानसभा सीटों में भाजपा आगे है, 5 विधानसभा सीटों पर काबिज होती नजर आ रही है और कांग्रेस 2 पर ही सिमटती नजर आ रही है। भोपाल जिले में देखें जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 3 और कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों पर काबिज होती नजर आ रही है। पन्ना जिले में देखें जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 1 पर ही और कांग्रेस 2 पर काबिज होती नजर आ रही है। दमोह जिले में देखें 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 2 और कांग्रेस 2 यानी बराबर का टक्कर होता नजर आ रहा है। भिंड जिले में देखें 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 2 और कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत आगे बढ़ाती नजर आ रही है। छतरपुर जिले में देखें जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 2 पर सिमटती नजर आ रही है और कांग्रेस 4 पर काबिज होती नजर आ रही है। टीकमगढ़ जिले में देखें जहां 4 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों में बराबर की टक्कर होती नजर आ रही है। उज्जैन जिले में देखें जहां 7 विधानसभा सीटें हैं, अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा 2 पर ही सिमटती नजर आ रही है और कांग्रेस 5 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। सागर जिले में देखें जहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा 3 पर काबिज होती नजर आ रही है और कांग्रेस 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना करके नजर आ रही है। गुना जिले में देखें जहां 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है और कांग्रेस 4 के चारों विधानसभाओं पर अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। शिवपुरी जिले में देखें जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 2 पर ही सिमटती नजर आ रही है और कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। जबलपुर जिले में देखें जहां 8 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों में बराबर का टक्कर है, जहां पर 4-4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और भाजपा अपनी बढ़त बना करके रखी है। दतिया जिले में देखें जहां 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस 3 की तीनों विधानसभाओं में अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। मुरैना जिले में देखें जहां 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा की बढ़त यहां देखने को मिल रही है, जहां पर 4 विधानसभा सीटों में और भाजपा और 2 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के जीतने के आसार दिख रहे हैं। शहडोल जिले में देखें जहां 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा का रेशियो डाउन है। इंदौर जिले में देखें जहां 9 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा की बढ़त देखने को मिल रही है, जहां 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा और 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस जीती नजर आ रही है। डिंडोरी जिले में देखा जहां 2 विधानसभा सीटें जहां पर भाजपा की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है, कांग्रेस की लुटिया डूबती नजर आ रही है। श्योपुर जिले में देखें जहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस 2 की दोनों विधानसभाओं में जीतती नजर आ रही है। ग्वालियर जिले में देखें जहां 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर की टक्कर यहां पर बनाती नजर आ रही है। इस तरीके से 230 विधानसभा सीटों का जो रेशियो वहां पर देखने को मिल रहा है, यानी भाजपा 95 पर सिमटती नजर आ रही है और कांग्रेस 135 विधानसभा पर अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। हालांकि इस तरीके से अगर कहें तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार यानी कमलनाथ की सरकार बनती नजर आ रही है, जहां पर 116 विधानसभा सीटों की बहुमत बनाने जरूरी था, जहां पर जो कांग्रेस का जो ओपिनियन पोल है और भाजपा का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर अगर देखा जाए लोगों की ओपिनियन मीडिया रिपोर्टों की अगर माना जाए तो इस तरीके से 135 विधानसभा सीटों में बहुमत बनाती कांग्रेस नजर आ रही है, जहां पर 116 से बहुमत बनाने पर सरकार बननी तय होगी, जहां पर कांग्रेस सरकार बनना अब सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। हालांकि ओपिनियन कोई 100% परिणाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की ओपिनियन था वो ओपिनियन आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास किया। हालांकि इस वीडियो को लेकर के, इस ओपिनियन को लेकर के आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा और बेहतर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जनता की क्या राय है आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर पहली बार आप इंद्र प्रदेश टीवी चैनल या फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिएगा और अगली खबर के लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी अगली अन्य अपडेट मिले आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।